गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि जर्नल एंट्रीज किस तरह से होती हैं, जर्नल एंट्री करने के क्या रूल्स हैं। मैंने आपको जर्नल एंट्री करने के 3 रूल्स भेजे थे वीडियो के अंदर कि जर्नल एंट्री करने के 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अगर अपन ने रवि को पेमेंट की है तो रवि पाने वाला है, तो रवि को अपन डेबिट करेंगे। अगर महेश से अपन को पेमेंट रिसीव्ड हो रही है, महेश से अगर पेमेंट रिसीव्ड हो रही है तो महेश को अपन क्रेडिट करेंगे। फर्स्ट रूल अपन ने ये बताया था, पर्सनल 3 तरह के अकाउंट बनते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट अपना होता है पर्सनल अकाउंट, जिसमें पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। सेकंड अपना अकाउंट आता है रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जो वस्तु या थिंक बिजनेस के अंदर आती है उसको अपन डेबिट करते हैं और जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। जैसे कैश है, किसी को कैश अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर कैश क्रेडिट करेंगे। अगर अपन बिजनेस के अंदर कैश आ रही है, कमिंग हो रही है, इनकमिंग हो रही है, तो उसको में अपन कैश को डेबिट करेंगे। जैसे अपन ने फर्नीचर खरीदा तो यहाँ पर दो अपने रिलेटेड हो रहे हैं, एक है फर्नीचर अकाउंट और एक है कैश अकाउंट। जब अपन फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर अपने बिजनेस के अंदर आ रहा है, फर्नीचर को करेंगे डेबिट और अब उसके बदले में क्या जा रही है, कैश, तो कैश को करेंगे क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही कौन से अकाउंट कहलाएंगे? ये फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट अपने रियल अकाउंट्स कहलाएंगे, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वस्तुगत खाता। थर्ड अकाउंट अपना आएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल, जिसको अवास्तविक खाता कहते हैं हिंदी में। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं बिजनेस के अंदर, उन सबको अपन डेबिट करते हैं और जितने भी इनकम्स होती हैं या जितनी भी रिसीव्स अपन को रिसीव्ड होती है उनको अपन सीआर करते हैं। ठीक है। जैसे कमीशन रिसीव्ड हुई है तो कमीशन को क्रेडिट करेंगे और कैश को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर 2 अकाउंट अपने पास हो जाएंगे, एक हो जाएगा रियल अकाउंट और एक हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। एक एग्जांपल और बता रही हूँ मैं आपको। जैसे इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेड किया है, तो इंटरेस्ट पेड करने का मतलब है वो खर्चा है अपना, तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश होगा, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू कैश होगा। ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन अपना है, पहले भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस जनरल एंट्रियों के भेजे ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये भी पूरा बुक का नहीं है, ये मैंने अपने मन से बनाया है जो आपको अब भेज रही हूँ। पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। मेकिंग जर्नल एंट्रीज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे अपन को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू अपन को जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहली जर्नल एंट्री अपनी डेट है, इट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ती भी जाऊंगी और नीचे उसकी जर्नल एंट्री भी बताती जाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अच्छी तरह समझना, कैश बिजनेस के अंदर आ रही है, जो वस्तु बिजनेस के अंदर आती है उसको डेबिट करते हैं, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अच्छा, दूसरा है कि इसमें जर्नल एंट्री में पहले भी मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन से कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट। डेट अपन को दे रखी है 2018, पहले ईयर लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर डेट आती है। ठीक है। फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। जितना अमाउंट अपन डेबिट में लिखते हैं उतना ही अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। जब क्रेडिट अपन लिखते हैं तो उसको सीआर से शो नहीं करते हैं, अपन उसकी जगह 2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2, उसको 2 से शो करते हैं। नेक्स्ट 3 जनवरी को अपन एंट्री कौन सी है? बॉट गुड्स, माने माल खरीदा है। माल खरीदने का मतलब है कि स्टॉक बिजनेस के अंदर आया है, स्टॉक को अपन कहते हैं परचेस।
तो परचेज को यहाँ पर डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर, और बिजनेस से क्या गई है, कैश, तो टू कैश लिखेंगे। डेट लिखने का तरीका क्या है, January 3। ईयर तो सिर्फ अपन एक बार ऊपर ऊपर लिखेंगे, बाकी अपन डेट लिखते हुए जाएंगे 3 जनवरी। अमाउंट अपना 40,000 आएगा डेबिट में, और क्रेडिट में भी 40,000 आएगा। 2 एंट्री आपको समझा दी। थर्ड नंबर एंट्री अपनी हो रही है 7 जनवरी की। बॉट फर्नीचर, जब अपन गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक अगर खरीदते हैं, तो उस समय अपन परचेस और सेल्स का यूज़ करते हैं। कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, परचेस और सेल्स। अगर अपन कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, टूल्स है, स्कूटर है, कार है, कुछ भी फिक्स्ड एसेट्स अगर खरीदते हैं तो उसका नाम आ जाएगा। उस समय अपन परचेस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। 7 जनवरी को अपन फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अगर अपन स्टॉक खरीदते हैं तो परचेज वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई अपन फिक्स एसेट्स वगैरह खरीद रहे हैं तो उस समय उसका नाम आ जाएगा। फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर का नाम आ जाएगा, और मशीनरी खरीदी तो मशीनरी का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगी फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 20,000। अच्छा, अब इस यहाँ पर रजिस्टर का पेज भर चुका है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब अपना पेज पूरा फिलअप हो जाता है तो उस समय अपन टोटल कर देते हैं। डेबिट का टोटल आएगा 3,10,000, और क्रेडिट का भी 3,10,000, और CF लिख देंगे। ठीक है, अब 4th नंबर एंट्री अपनी कौन सी है, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। माल बेचा है कैश में। जब अपन कैश में माल बेचते हैं तो कैश बिजनेस के अंदर आती है और स्टॉक बिजनेस से जाता है। दोनों ही रियल अकाउंट कहलाएंगे। कैश को डेबिट करेंगे और स्टॉक को क्रेडिट करेंगे। 10 जनवरी डेट आ जाएगी और 25,000 का माल आएगा कैश में। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। स्टॉक की जगह अपन सेल्स वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है, 25,000। उसके बाद है 12 जनवरी को अपने पास है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड करने का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट अपना क्या है, खर्चा है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट को अपन डेबिट करेंगे, और कैश बिजनेस से गई है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कितना अमाउंट आएगा, 2,000 डेबिट में, 2,000 क्रेडिट में। 15 जनवरी को अपनी एंट्री है कमीशन रिसीव्ड हुआ है। क्या रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव्ड हुआ है। तो कैश अपने पास आ रही है, कैश को डेबिट करेंगे, और कमीशन क्योंकि अपनी इनकम है, जितनी भी इनकम्स होती है उनको अपन CR करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर क्रेडिट के लिए CR नहीं लिखेंगे, टू वर्ड का यूज़ किया जाएगा। किस वर्ड का यूज़ किया जाएगा, टू का। और जहाँ पर अपन कैश अकाउंट डीआर लिख रहे हैं, अकाउंट के नीचे से टू लिखना स्टार्ट करना, माने आगे से थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं, उसके बाद टू लिखना स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी को रवि को माल बेचा है उधार में। रवि को माल बेचा है उधार में। कैसे पता चला है कि उधार में, क्योंकि यहाँ पर रवि का नाम आ गया है, इसलिए ये मानेंगे कि रवि को उधार में माल बेचा है। जैसे अपन ने नगद में माल बेचा था, क्या एंट्री की थी, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स। 10 जनवरी की एंट्री कैश, तो यहाँ पर कैश की जगह अपन रवि का नाम लिखेंगे। एंट्री वही के वही है, पाने वाला कौन है, रवि है, तो रवि को डेबिट करेंगे, पाने वाले को डेबिट करते हैं, और माल बिजनेस से गया है तो उसकी जगह, स्टॉक की जगह अपन सेल्स लिखेंगे 10,000 का। 22 जनवरी को अपनी एंट्री आएगी माल हरीश से खरीदा है। नगद माल नहीं खरीदा है, हरीश से खरीदा है, तो हरीश नाम दे रखा है, नाम जहाँ पर आ जाता है माना अपन ने उधार माल खरीदा है 25,000 का। खरीदने को मैंने बताया था परचेस लिखते हैं, परचेस अकाउंट डीआर टू कैश नहीं करेंगे क्योंकि कैश अभी तक पेमेंट नहीं की है। हरीश से माल खरीदा है तो हरीश देने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो परचेस अकाउंट डीआर टू हरीश अकाउंट 25,000। 24 जनवरी को 2 तरह की ड्राइंग्स की है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश भी निकाली है और स्टॉक भी निकाला है। कैश निकाली है 5,000 की और स्टॉक निकाला है 2,000 रुपये का। एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट, या मैंने आपको कहा था कि पर्सनल यूज़ के लिए अगर अपन कुछ निकालते हैं तो उसको अपन ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। कैश में कितना निकाला, 5,000, और स्टॉक में 2,000, टोटल मिला के 7,000 रुपये। ठीक है, 27 जनवरी की एंट्री आएगी हाउस रेंट चुकाया है। हाउस रेंट, हाउस रेंट का मतलब है अगर रेंट लिखा होता माने बिजनेस का रेंट चुकाया है,
अगर बिल्कुल स्पेशली हाउस लिखा हुआ है, मैंने घर के मकान का किराया चुका है, इसका मतलब वो भी ड्राइंग्स कहलाएगी। तो अपन एंट्री वही करेंगे सेम, ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट। नरेशन नीचे लिखना मैं भूल गई हूँ, पेड हाँ, इसमें नरेशन मैं लिखना भूल गई हूँ, तो लिख दीजिए आप पेड हाउस रेंट। पेड हाउस रेंट, ये नीचे अपन को नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन से ये पता चलता है कि ये एंट्री किस चीज़ की है। हाउस रेंट कितना चुका है, 6,000। अब देखो फिर नेक्स्ट पेज में मेरा फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है। तो पहले अपन हर पेज की टोटल करते हुए जाएंगे। सबसे पहले ऊपर अपन ने मैंने बताया था BF लिखते हैं, मैंने पिछले पेज में बताया था कि CF लिखते हैं, जहाँ पेज भर जाता है वहाँ CF लिखते हैं, जहाँ पेज भर जाता है वहाँ CF लिखते हैं, और न्यू पेज में जब अपन आते हैं तो वहाँ पर अपन BF लिखते हैं। ठीक है, BF अपना 3,10,000 आया था, और बाकी जितना भी अमाउंट अपन लिखते गए हैं तो दोनों साइड का टोटल आएगा 3,92,000। डेबिट का भी वही आएगा और क्रेडिट का भी वही आएगा। अब बाकी लास्ट दो एंट्री अपने पास बच गई हैं। अब मैं थर्ड पेज पे आ रही हूँ। थर्ड पेज में सबसे पहले मैं BF लिखूँगी। BF 3,92,000 और 3,92,000, 92,000। अब रवि को अपन ने उधार माल बेचा था, तो रवि से अपन को कैश मिली है। 20 जनवरी को अपन ने उधार माल इसको सोल्ड किया था 10,000 का, और रवि से अपन को कैश रिसीव्ड हुई है, तो कैश बिजनेस के अंदर आ रही है। तो कैश अकाउंट DR टू रवि अकाउंट, कैश रिसीव 10,000। और लास्ट है अपने 31 जनवरी को बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाया है, मैंने बैंक को डेबिट करेंगे, और क्योंकि कैश अपने बिजनेस से यहाँ से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। पाने वाली कौन है, बैंक है, तो बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 20,000 का अमाउंट अपन ने डिपॉजिट कराया है। ठीक है, नरेशन अपन लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। सबसे पहले अपन अब टोटल लगाएंगे 3,92,000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, 20,000 भी आएगा। सभी को अपन ऐड करके 4,22,000, और लास्ट में फिर आप CF BF का यूज़ नहीं करोगे, लास्ट में अपन टोटल लिखेंगे। जितना अमाउंट अपन ने डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट अपन क्रेडिट में भी लिखेंगे। ठीक है, ओके।